Welcome to you all in ninth module of the presentation of data. In this module of graphical presentation of the data, we will learn about the archives, less than archives and more than archives, which is also called the cumulative frequency graph. In previous module, we have already covered different types of graphical presentation like histogram, frequency polygon and frequency curve. What is archives or cumulative frequency curve? It is the form of graphical presentation of the data in which it is formed by plotting cumulative frequency data. It is constructed on two ways, less than archives and more than archives. archives और cumulative frequency curve एक graphical presentation होता है जिसको प्लॉट करने के लिए हमको cumulative frequency table की ज़रूरत होती है, less than table या more than table. less than table और more than table की वैल्यू की मदद से हम लोग less than archives और more than archives को प्लॉट करते हैं. less than archives प्लॉट करने के लिए हमको x एक्सिस पे cumulative क्लास इंटरवल लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, 10, 20, 30, 40, 50 को रिप्रेजेंट करना होता है और वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लोग कर्व को प्लॉट कर देते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस और स्टेप्स टू प्लॉट द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व. फर्स्ट इज स्टेप्स टू कन्वर्ट archives is we have to form the series continuous exclusive series to the less than series or more than series. तो सबसे पहले हम लोग सीरीज़ को लेस देन और मोर देन सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्रेजेंट द क्लास ऑन द एक्स एक्सिस एंड द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस. फिर हम ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ बनाने में एक्स एक्सिस पे लेस देन वाली क्लास या मोर देन वाली क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग स्केल वाई एक्सिस पे लेते हैं. फिर कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं. जैसे लेस देन 10 है तो 10 का कोऑर्डिनेट्स और नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसका कोऑर्डिनेट्स अलग अलग पॉइंट पे प्लॉट कर लेते हैं. इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद फिर हम उनको फ्री हैंड कर्व की मदद से ज्वाइन कर देते हैं. स्केल का भी यूज किया जा सकता है इसको ज्वाइन करने के लिए और यही कर्व आपका लेस देन कर्व और मोर देन कर्व या लेस देन archives और मोर देन archives होता है. अगर लेस देन कर्व के थ्रू लेस देन सीरीज़ के थ्रू आपने कर्व प्लॉट किया है तो लेस देन archives और मोर देन सीरीज़ के थ्रू कर्व को प्लॉट किया है तो मोर देन archive होगा. लेट्स अंडरस्टैंड विथ हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. ड्रॉ लेस देन archives फॉर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. लेस देन archives प्लॉट करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. मार्क्स हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 6, 4, 10, 5, 4 ये दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम लेस देन सीरीज़ को इसको लेस देन सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे. लेस देन सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए मार्क्स जो हो जाएंगे वो लेस देन 10, लेस देन 20, 30, लेस देन 40, लेस देन 50 एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जब करेंगे तो 6, 6 + 4 10, 10 + 10 20, 20 + 5 25 एंड 25 + 4 29. इस तरीके से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल बनेगा आपका. इस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल के थ्रू हम लोग अब archives को प्लॉट करेंगे. क्वेश्चन सेम है और टेबल अब हम ले लेते हैं जो archives के लिए लेस देन टेबल है. लेस देन 10, 6, 10, 20 और 25 और 29 ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ हैं. हम लोगों ने ग्राफ ले लिया. ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे हमने इंडिकेट कर दिया मार्क्स को लेस देन 10, 20, 30, 40, 50 और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है. और नंबर 29 है तो अप टू 29 का मिनिमम स्केल लेना होगा. 10 की फ्रिक्वेंसी जो है वो 6 है तो 10 को 6 तक ले जाएंगे. 20 की फ्रिक्वेंसी जो है वो 10 तक है तो 20 वाली लाइन को कोऑर्डिनेट जो होगा 20 10 का कोऑर्डिनेट होगा. फिर 30 20 का कोऑर्डिनेट होगा. फिर
फिर 40 25 का कोऑर्डिनेट होगा और 50 29 का कोऑर्डिनेट होगा। इन सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये लाइन आपकी लेस देन और गिव्स होगी। और 10 से अगर आप 6 पे ड्रॉ करते हैं तो उससे पिछले वाले पार्ट को ला करके ओरिजिन से मैच करा देते हैं। और मोर देन और गिव्स प्लॉट करना है तो मोर देन और गिव्स के लिए सबसे पहले जो सीरीज़ दी होगी उस सीरीज़ को पहले मोर देन सीरीज़ में कन्वर्ट करना होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये क्लास इंटरवल सीरीज़ दी हुई है एक्सक्लूसिव। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं मोर देन सीरीज़ में। मोर देन के बाद लोअर लिमिट ली जाती है तो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लेना है तो नीचे से ऐड करते चले जाइए। 4 + 5 9, 9 + 10 19, 19 + 4 23, 23 + 6 29। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी मोर देन सीरीज़ की। जैसा पिछले क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मोर देन सीरीज़ को कैसे प्लॉट किया जाता है या कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव से मोर देन सीरीज़ में। तो सारे बच्चों के मार्क्स मोर देन 0 हैं, इस वजह से टोटल कर लेंगे 4 6 10 5 और 4 को तो 29 हो जाएंगे। 10 से ज़्यादा मार्क्स पाने वाले बच्चों को तो 6 को एक्सक्लूड करके 4 से नीचे के जितने नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे, 23 हो जाएगा। 20 से ज़्यादा मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं तो 6 और 4 को एक्सक्लूड कर दीजिए, 10 5 और 4 को ऐड करके लिख दीजिए। 30 से ज़्यादा पाने वाले कितने बच्चे हैं तो 5 और 4 को ऐड कर लीजिए। 40 से ज़्यादा 5 पाने वाले कितने बच्चे हैं तो 4 को ऐड कर लीजिए, 4 को काउंट कर लीजिए। इस तरीके से हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ से मोर देन सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं डेटा को। फिर मोर देन सीरीज़ के थ्रू हम लेस देन और गिव्स मोर देन और गिव्स को प्लॉट करते हैं। डेटा हमने सेम ले लिया है मोर देन और गिव्स का, जिसमें मोर देन और गिव्स मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, 30, 40 और सबकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दी हुई है 29, 23, 19, 9 एंड 4। अब हम इसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे 0, 10, 20, 30, 40, 50 मार्क्स को इंडिकेट कर देंगे और वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को। तो मोर देन 0 तो 0 वाली लाइन पे 29 के लिए कोऑर्डिनेट लेंगे, 10 वाली लाइन पे 23 के लिए कोऑर्डिनेट लेंगे, 20 के लिए 19 का कोऑर्डिनेट लेंगे और 30 के लिए 9 का कोऑर्डिनेट ले लिया, 40 के लिए 4 और 40 के लिए 4 तक आपको गिवन है। उसके बाद एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा ड्रॉ करना होगा 50 का। 40 के बाद जहाँ लाइन एंड हो रही है उसके बाद उसको बढ़ा करके 50 पे ला करके 0 से टच करा देना होता है, यानी 50 के लिए वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग लेस देन और मोर देन और गिव्स को प्लॉट करते हैं। लेस देन और गिव्स और मोर देन और गिव्स की मदद से मीडियन को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। लेस देन और गिव्स और मोर देन मीडियन और गिव्स के थ्रू हम एक ही डायग्राम में लेस देन और गिव्स और मोर देन और गिव्स दोनों को ड्रॉ करते हैं। दोनों को ड्रॉ करने के बाद हम ये देखते हैं कि जहाँ पे लेस देन और गिव्स मोर देन और गिव्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे एक्स की जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू मीडियन होती है। तो ग्राफिकल मेथड से भी मीडियन को कैलकुलेट किया जा सकता है।